धरती पे ये जो 7 खंड देखते हो, ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ से आए होंगे धरती पे? तो इसका आंसर, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए हमें हमारे पृथ्वी के थोड़े से इतिहास में जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत ही ज़्यादा और एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंजिया। ये जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, ये आज के दिन आप जो 7 कॉन्टिनेंट हमारे पृथ्वी पे देखते हो, इन सभी कॉन्टिनेंट से मिल के बना था। और इस कॉन्टिनेंट के फिर टुकड़े होके 2 और कॉन्टिनेंट्स बने, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा लॉरेशिया। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि एक कॉन्टिनेंट के टुकड़े कैसे हो सकते। तो इस बात को समझने आने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मेरे पास है यहाँ एक छोटा सा कट किया हुआ पेपर। इस पेपर को आप पैंजिया कॉन्टिनेंट समझिए। तो ये जो पेपर है, इस पेपर पे ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर प्लेट टेक्टोनिक। तो अब देखिए, आपको तो पता ही होगा कि हमारी धरती में एक कोर होती है, जैसे हमारे सन में होती है, वैसे ही हमारी धरती में भी अलग अलग लेयर्स होती है, कोर। तो हमारे धरती के अंदर उस कोर्स में भी एक लावा होता है, लावा। तो उस लावा का जो रिएक्शन थोड़ा सा बाहर पड़ता है, हमारी जमीन पे पड़ता है, तब ये प्लेट टेक्टोनिक वाली कंसेप्ट काम में आती है। ये क्या होता है, उसकी वजह से हमारी ये वाली जो जमीन है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे खिसकने लगती है और ये वाली जमीन आगे आने लगती है। और इसी हलचल की वजह से कहीं पे माउंटेन्स बनते हैं, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें बनती है हमारी ज़मीन पे, कहीं पे माउंटेन्स बनते हैं। तो इसी कंसेप्ट की मदद से क्या हुआ कि इस हमारे पैंजिया कॉन्टिनेंट के 2 टुकड़े बन गए, इसमें दरारें आ गई और इसके 2 टुकड़े बन गए, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा लॉरेशिया। अब इस सब को साइड में रख के, इस एग्जांपल को साइड में रख के अब आगे बढ़ते हमारे हिस्ट्री में। तो फिर क्या होता है, ये जो अलग अलग गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया बनते, इस सब के भी वो फिर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से और टुकड़े हो जाते। और ये जो हमारा फिर बनता है एशिया। अब एशिया जब कॉन्टिनेंट बनता है, वैसे ही बहुत सारे कॉन्टिनेंट यहाँ से वहाँ टुकड़े होके माइग्रेट हो जाते, मूव हो जाते। और फिर हमारा सबसे इंटरेस्टिंग शॉट आ गया है वीडियो पे। इस शॉट में क्या होता है हिस्ट्री के कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में इंडिया भी अलग हो जाता है, इंडिया का भी एक टुकड़ा पड़ता है। और वो इंडिया का टुकड़ा खिसकते खिसकते बहुत ही धीरे धीरे वो उसको मंथ से भी ज़्यादा ईयर्स लगते हैं उसको खिसकने में। तो वो खिसकते खिसकते हमारे एशिया को जॉइंट हो गया। अब जब इंडिया एशिया को जॉइंट होता है, तब क्या होता है, यहाँ इंडिया और यहाँ एशिया। तो जब इंडिया एशिया को जॉइंट हो जाता है, तब हल्की वाली प्लेट नीचे जाती है और ऊपर वाली प्लेट ऊपर आती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक माउंटेन क्रिएट हो जाता है। और वही एक माउंटेन है जिसको हम जानते हैं हिमालयाज के नाम से, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन हिमालय। ये माउंटेन
इसी प्लेट टेक्टोनिक के वजह से बना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके वजह से माउंटेन्स भी बनते हैं। तो ऐसे ये जो 7 कॉन्टिनेंट थे ये बने थे। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये धरती के लेयर्स क्या क्या होती है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे सन की अलग अलग लेयर्स होती है, वैसे अर्थ की भी अलग अलग लेयर्स होती है। तो हमसे ज्यादा करीब होने वाली जो लेयर होती है ना, उसका नाम होता है क्रस्ट। उसके बाद आती है मैंटल, और फिर आती है आउटर कोर, फिर इनर कोर, और फिर कोर। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जब आप धरती के अंदर जाएंगे धीरे धीरे कि क्रस्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर होता है लावा की वजह से, मेंटल में लावा की वजह से और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर आउटर कोर में और ज्यादा बढ़ जाता है, इनर कोर में बहुत ज्यादा हो जाता है, और कोर में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब अर्थ के अंदर जो लावा होता है इन सब लेयर्स में, इस लावा की वजह से हमारे जो सरफेस है हमारी अर्थ की, उस सरफेस पे भी एक इफेक्ट पड़ता है, और उसकी वजह से यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक ऐसी चीजें होती है। अब मैं आपको एक अपडेट बताना चाहूँगा इस प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो वो अपडेट ये है कि हमारा जो इंडिया है ना, वो एशिया की तरफ ऐसे खिसकते ही जा रहा है, ऐसे खिसकते ही जा रहा है। और उसकी वजह से क्या होना है, यहाँ पे हिमालयाज की ऊंचाई भी हमेशा बढ़ रही है मंथ में, ईयर्स में हिमालयाज की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा बढ़नी है, और इंडिया इस खिसकने की वजह से उसकी जो ऊंचाई है माउंट की, हमारे हिमालयाज की, वो भी बढ़ने लगनी है एशिया और इंडिया की वजह से। जब इंडिया खिसकता है तो उसकी वजह से हमारे जो माउंट है हिमालयाज का, उसकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़नी है। ये है हमारा अपडेट। दोस्तों, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारी धरती पर कोई कॉन्टिनेंट्स में चेंजेस तो नहीं आ जाएगी इस टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, या फिर ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर कोई भी कॉन्टिनेंट यहाँ भी मूव करने लग जाएगा यहाँ से वहां तक? ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे इन्फोपोल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एट लास्ट मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ।